Good morning student, welcome to Hagyobug. In today's video, we are going to discuss subtraction operator. In my previous video, I have already discussed addition operator with you. So अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज इस वक्त आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर कवर कर लिया था, दैट इज एडिशन ऑपरेटर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर आपने एडिशन ऑपरेटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सो आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। डायरेक्टली मैं लेकर चलती हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट a 10 b इज इक्वल्स टू 20, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, c। अब c में मैं b में से a को माइनस करूंगी और c में स्टोर कर रही हूँ और c को डिस्प्ले करूंगी। ये बिल्कुल सिंपल है। एक मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, और c को प्रिंट कर देंगे। सेव किया, कंपाइल किया एंड रन किया। तो जैसे आप अभी तक मैथमेटिक्स में करते आए हैं, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 मिलेगा आपको आंसर, वैसे ही यहाँ भी आपको 10 मिलेगा आंसर। 10 मिल गया आपको आंसर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल मैथ्स की तरह हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मैं छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करूँ, अभी तो मैंने बड़ी में से छोटी की थी, अगर मैं छोटी से बड़ी माइनस करूँ तो मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास -10 मिलता है। यहाँ क्या होगा हमारे साथ, यहाँ भी हमें -10 ही मिलेगा, बिकॉज हमने इंटीजर में से इंटीजर को माइनस किया है और रख भी हम कहाँ रहे हैं इसको, इंटीजर में, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। -10 मिल गया आंसर। अब मैं क्या करूंगी, क्या मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब रन करते हैं, क्या अब भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल सेम मिली। अब हम अपने कंटेनर को जरा चेंज करते हैं, इसको मैं कर देती हूँ डी यहाँ पे, और अभी जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ ना, अभी तक तो था वो इंटीजर, अब मैं इसको कैरेक्टर करती हूँ। या इससे पहले अभी तक मैंने जिन दो वैल्यूज को माइनस किया वो इंटीजर थी, अब जरा हम दो कैरेक्टर को माइनस करते हैं। डायरेक्टली लिख ले क्या, यहाँ पे कैपिटल सी में से कैपिटल ए माइनस करते हैं, और मैं रखूंगी इसको कहाँ पे, इंटीजर में। सी में से ए माइनस किया और रखा कहाँ मैंने, इंटीजर में, और डिस्प्ले मैं किसको करूंगी, सी को। रन करके देखते हैं क्या आंसर आया और क्यों आया, फिर जज करेंगे। बट आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप जिस वक्त मैं कोड लिख रही हूँ उसी वक्त स्क्रीन पे पॉज करो और पहले नोटबुक पे सॉल्व करो, फिर अपने आंसर को मेरे आउटपुट के साथ मैच करना। सब्ट्रैक्शन 2 आया, क्यों 2 आया, बिकॉज मैंने दो कैरेक्टर को माइनस किया तो दो इंटीग्रल वैल्यू माइनस हुई। ठीक है, और इंटीग्रल वैल्यू माइनस होने के बाद रखी गई जिस कंटेनर में, जिस वेरिएबल में, वो भी किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसीलिए यहाँ पे मुझे 2 एज एन आउटपुट मिला है। बट अगर मैं इसको कैरेक्टर कर देती, लेट सपोज मैं इसको कैरेक्टर कर दूं, तो अब क्या क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से तो 2 ही रिटर्न होगा, बट यहाँ सी में वैल्यू जब 2 स्टोर हो रहा होगा उस वक्त वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, कैरेक्टर फॉर्मेट में, और यहाँ मुझे आंसर क्या मिलेगा, कैरेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ क्या मिला आपको, सब्ट्रैक्शन में आपको एक इमोजी आंसर मिल रहा है, क्योंकि 2 का जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ये इमोजी है, स्माइली है। वेल अब मैं कैरेक्टर से कैरेक्टर को माइनस करके क्या फ्लोट में रख सकती हूँ, रख दिया मैंने फ्लोट में, और मैं फ्लोट को यहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ। अब क्या होगा, अब भी आंसर तो मुझे यहाँ से 2 ही मिलेगा, और 2 को जब मैं सी में रखने जाऊंगी तो सी किस टाइप का कंटेनर है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का कंटेनर है, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इंटीजर रिटर्न हुआ और यहाँ रखा क्या गया, कंटेनर भले ही फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का था, बट आपने रखा यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू, तो छोटी वैल्यू थी ये, तो वैसे ही रखी गई बड़े कंटेनर में, और यहाँ से फिर मैंने सी को प्रिंट कर लिया। बट अगर मैं इसको, इस लाइन को यहाँ कॉमेंट कर दूँ और इस पार्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, अब देखना यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, इंटीजर रिटर्न मिलेगा, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये भी हमने सीख लिया, कैरेक्टर को कैरेक्टर से माइनस किया, इंटीजर में रखा, कैरेक्टर में रखा, फ्लोट में रखा, ये सब हमने देख लिया। अब मैं यहाँ पे इंटीजर से कैरेक्टर को माइनस कर रही हूँ और रखूंगी यहाँ पे एक इंटीजर में,
और यहाँ पे डिस्प्ले भी करूँगी इंटीजर की वैल्यू। तो ये कैसे होगा, 100 में से क्या माइनस किया जाएगा, 65 माइनस किया जाएगा, रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, 45 या 35 मिलेगा, और सी में 35 रखा जाएगा, रिजल्ट में मुझे 35 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बिगर डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि जितने भी ऑपरेशंस कैरेक्टर पे परफॉर्म होते हैं वो कंपाइलर उनको इंटीजर पे ही परफॉर्म करता है। बाद में जब वैल्यू रिटर्न की जाती है तो जिस फॉर्मेट में आपको वैल्यू चाहिए उस फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर दी जाती है, लेकिन कंपाइलर ऑपरेशंस हमेशा इंटीजर पे ही परफॉर्म करेगा। अब अगर मैं इसको कैरेक्टर कर देती तो जो 35 था उसका कैरेक्टर 35 यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और फिर सी का 35 का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, दैट इज हैश। अब यहाँ पे इस वैल्यू को मैं फ्लोट कर देती हूँ। फ्लोट में से मैंने क्या माइनस किया, कैरेक्टर माइनस किया, और मैं रखूँगी कहाँ पे, इंटीजर में, और इंटीजर को ही डिस्प्ले करूँगी। तो फ्लोट में से कैरेक्टर माइनस करूँगी, इट मीन्स क्या माइनस हो रहा है, फ्लोट में से माइनस होगा 65। जो आंसर मिलेगा वो कहाँ रखा जाएगा, इंटीजर फॉर्मेट में सी में, और सी डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे मिलेगा तो मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बट जब वो लेफ्ट में स्टोर होने जाएगा सी में तो वैल्यू कंपाइलर देखेगा कि हम इंटीजर को, फ्लोट को इंटीजर में रखने जा रहे हैं, तो 35 के बाद की जो वैल्यू थी वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी। इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। इस पार्ट को मैंने कॉमेंट किया और यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ तो मैं सेव नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू स्टोर, यहाँ तो मैं वैल्यू स्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू को डिस्प्ले कर रही हूँ। तो जब मैं डिस्प्ले करूँगी तो वही वैल्यू मिलेगी जो एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ है। अब देखना यहाँ पे 35 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी। तो जब भी आपको एक्चुअल कैलकुलेशन चाहिए तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो, बट आपको अगर कहीं किसी कंटेनर में स्टोर करना है तो फिर बहुत वाइजली कंटेनर चूज करना। राइट हैंड साइड का डेटा जिस टाइप का हो, लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर बिल्कुल उसी टाइप का होना चाहिए। वैल्यू 35.67 थी एक्चुअल में। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैंने इंटीजर किया, अगर मैं इसको कैरेक्टर करती तो क्या होता, तो फिर 35 वैल्यू, यहाँ आंसर क्या मिला, 35.67 मिला आंसर, क्योंकि फ्लोट को जब इंटीजर से माइनस किया, बिगर डेटा टाइप फ्लोट था, तो आंसर मुझे फ्लोट में ही मिलेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर है तो वहाँ रखा किस में जाएगा, एक ही बाइट का स्पेस है, 1 बाइट का स्पेस है, तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट वहाँ पे 35 रखा जाएगा, और 35 का जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके मिल जाएगा। इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो अगर थोड़ा नॉइज आ रहा हो इस वीडियो में तो काइंडली इग्नोर इट। हैश डन। तो हमने इंटीजर का माइनस, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कर लिया, कैरेक्टर का इंटीजर फ्लोट के साथ कर लिया, फ्लोट का फ्लोट के साथ करेंगे तो फ्लोट ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 23.12, अगर मैं इसको फ्लोट में रखूं तो मुझे फ्लोट ही मिलेगा। 77.55, बट अगर मैं इसको इंटीजर में रखूंगी तो फिर 0.55 डिस्कार्ड हो जाएगा, 77। और अगर मैं कैरेक्टर में रखूंगी तो 77 का जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो प्रिंट हो जाएगा। होपफुली ये कोई कैपिटल लेटर होगा। दैट्स इट। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जैसे फ्लोट में होगा वैसे ही डबल में हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो अलग से नहीं करा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ, आप इनको पहले सॉल्व करना, उसके बाद इनको रन करना और फिर अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना। पहले सॉल्व करना सो दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे ऑपरेटर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ गेस की कि मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं करा रही थी तो सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं यूज़ हो रहा था, यहाँ पर डेटा टाइप में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो भी यूज़ हो रहा था। तो ऐसा ही जब हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो किसी भी एक सिंगल अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, मल्टीपल अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ोगे, अभी तो हमने 2 अप्रोच यूज किया, जैसे आप आगे और बढ़ोगे तो 4-5 अप्रोच एक साथ यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे हम। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी में आपने क्या सीखा, अगर आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सीखा होगा तो थ्योरी में तो आपने बस यही सीख लिया होगा 2 नंबर को माइनस कर देता है।
बट जब हम यहाँ 2 नंबर को माइनस करके किसी तीसरी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे या फिर हम उसकी डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले कर रहे थे, तब हमने देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। तो इसके लिए हमें डेटा टाइप का भी आना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा सीखना ज़रूरी होता है। जनरली हम अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में इन्हीं चीज़ों में लैकिंग करते हैं कि हम थ्योरी तो सीख लेते हैं, बट प्रैक्टिकली उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या प्रैक्टिकल उसके सोल्यूशन है वो हमें समझ नहीं आता। अब जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है वो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। एडिशन सिखाते टाइम पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे। एक बार जरा इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और आई थिंक आपके स्क्रीन पे फिट आ रहा होगा अभी ये। तो ये रहा मेरा सब्ट्रैक्शन। अब देखना कितनी सिमिलरिटी थी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अब आपको। मैंने आपको बोला था ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट हमेशा लार्जर डेटा टाइप में या बिगर डेटा टाइप में रखा जाता है। तो जब मैंने इंटीजर माइनस इंटीजर किया तो मुझे रिजल्ट किस में मिला? इंटीजर में। जब मैंने इंटीजर माइनस कैरेक्टर किया तो मुझे रिजल्ट किस में मिला? इंटीजर में। जब मैंने इंटीजर माइनस फ्लोट किया तो मुझे रिजल्ट किस में मिला? फ्लोट में। जब मैंने कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर किया तो मुझे रिजल्ट किस में मिला? इंटीजर में। जब मैंने कैरेक्टर माइनस इंटीजर किया तो मुझे रिजल्ट किस में मिला? इंटीजर में। अब देखो इन सब में बिगर डेटा टाइप क्या था? इंटीजर। इंटीजर कैरेक्टर के बीच में इंटीजर, इंटीजर फ्लोट के बीच में फ्लोट, कैरेक्टर कैरेक्टर के बीच में इंटीजर। बिकॉज जो हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है वो तो इंटरनली इंटीजर पे ही हो रहा है, इसीलिए हमें बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही रिटर्न मिलता है। तो यही आपका एक एक्सेप्शन केस है। कैरेक्टर इंटीजर में इंटीजर, कैरेक्टर में से जब आपने फ्लोट माइनस किया तो बिगर डेटा टाइप फ्लोट था, फ्लोट में आंसर मिला। फ्लोट माइनस फ्लोट इज फ्लोट, फ्लोट माइनस इंट इज फ्लोट, फ्लोट माइनस कैरेज फ्लोट। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब आप इन वैल्यूज को डायरेक्टली डिस्प्ले करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब आप इनको किसी कंटेनर में रखोगे, किसी दूसरे वेरिएबल में रखोगे, तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड वैल्यू जैसी है लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर में सेम कंटेनर होना चाहिए वैल्यू को बिल्कुल सही से पोर होने के लिए। अब एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, एडिशन करते टाइम पे आपने ऐसा कुछ किया था, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेटर है? तो एडिशन को आप क्या बोल सकते हो? बाइनरी ऑपरेटर। अब अगर मैं माइनस की बात करूं तो इसको भी 2 ऑपरेंड चाहिए, ए माइनस बी, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। तो ये भी कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी तब मैं अगेन आपको बताती जाऊंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड, यही ऑपरेटर ही तो होते हैं, ऑपरेटर सेम है, बस उनके क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो अलग अलग है। अब हम बात करें अगर ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, ये भी कैसा है? बाइनरी है। डिवीजन ऑपरेटर है ए डिवाइडेड बाई बी, ये भी कैसा है? बाइनरी है। मॉड्यूलो ऑपरेटर ए मॉड्यूलो बी, ये भी कैसा है? बाइनरी है। और जबकि ये कैसे ऑपरेटर्स है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो जितने ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ये 5 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, ये ऑल 5 ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो ये जो 5 ऑपरेटर्स हैं ये कैसे ऑपरेटर्स हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स भी हैं। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के उसका आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे उसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। That's all for this video and that's all for today also. I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. आपके comment मुझे बहुत motivate करते हैं। And please like the video, share with your friends and subscribe to the channel. Subscription is free. After subscribing, you have to click on all notifications so that whenever I upload any video, you will get notified. I will see you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing.